मेरे प्रिय बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो। मुझे पता है कि तुम सबसे ज्यादा भरोसा मुझ पर करती हो और मुझसे न्याय की उम्मीद लगाकर बैठे हो। मेरे प्रिय, यह एक दिव्य संदेश है जो दिव्य लोक से आया है और यह केवल उन पुण्य आत्माओं के लिए है जो उम्मीद की किरण अपने भीतर जगाकर बैठे हुए हैं। इसलिए मेरे प्रिय, तुम्हें यह संदेश मिलना यह प्रमाणित करता है कि तुम एक बहुत ही पवित्र दिव्य आत्मा हो। इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना। ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। मैं जानता हूं कि जिन्होंने तुम्हें सताया है, तुम्हें रुलाया है, तुम्हारे परिवार को रुलाया है, वो अब भी हंस खेल रहे हैं। उन्होंने तुम्हें कई बार प्रताड़ित करने का प्रयत्न किया है और तुमने तो कई बार ऐसी अवहेलनाएं भी झेली है जिसे झेलकर कोई दूसरा मनुष्य पूरी तरह से टूट जाता, किंतु तुम हारे नहीं, टूटे नहीं। तुमने कई बार लोगों को माफ किया है, लेकिन बदले में तुम्हें वो माफी कभी मिल नहीं पाई। लेकिन अब तुमसे और तुम्हारे परिवार से जो भी खुशियां छीनी गई हैं, उसकी भरपाई होने का समय आ चुका है। मेरे प्रिय, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे परिवार में अशांति, दुख, निराशा का वातावरण छाया हुआ है। तुम बहुत कोशिश करते हो अपने आप को और अपने परिवार को खुश रखने के लिए, अपने परिवार में एकता और सामंजस्य को बनाए रखने के लिए, लेकिन तुम्हारे परिवार में अशांति और दुख बढ़ता ही जा रहा है और इसका कारण कहीं ना कहीं वो अन्य लोग हैं जो तुम्हारे परिवार की खुशियां बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, जो तुम्हें हंसता खेलता नहीं देखना चाहते, जो तुम्हारे परिवार में निराशा को व्याप्त कर देना चाहते हैं। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल भी धीरे धीरे पत्थर होता जा रहा है, जिसकी वजह से तुम अपने आप को बुरा बनाने पर मजबूर भी कर रहे हो। लेकिन अब तुम्हें न्याय मिलकर रहेगा। तुम्हारे साथ जो भी बुरा हुआ है वो समाप्त होकर रहेगा। अब समय आ गया है इन सारी चीजों के समाप्ति का। जो लोग तुम्हारे घर में क्लेश करवा रहे हैं, वो ये नहीं जानते कि जब न्याय की चोट लगती है तो उसका प्रहार कितना गहरा होता है। उन्हें ये ज्ञात नहीं है कि उन्होंने जितना तुम्हें रुलाया है, उससे कई गुना ज्यादा उन्हें रोना पड़ेगा। नहीं जानते कि उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया है वो कितना बुरा रहा है और उसका परिणाम कितना बुरा हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, उन्हें उनके पापों का दंड मिलने का समय आ गया है, लेकिन अब समय तुम्हारा भी है अपने प्रगति का विचार करने का, उन लोगों का विचार करने का जिनसे तुम प्रेम करते हो, जो तुमसे प्रेम करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने दिन का कुछ समय निकालना पड़ेगा ये सोच विचार करने के लिए कि वो कौन लोग हैं जो तुमसे सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं, जो केवल तुम्हारा भला चाहते हैं। तुम कई बार क्रोध में आकर उनसे ही गलत बात बोलते हो जो तुमसे सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं। तुम क्रोध में ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हो जिसका तुम्हें बाद में पछतावा होता है। जो तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हें उनसे क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर भी सबसे ज्यादा क्रोध तुम उन पर ही करते हो। और जिन लोगों पर तुम्हें क्रोध दर्शाना चाहिए, तुम कई बार उनकी चाटुकारिता करने में लग जाते हो।
मेरे प्रिय, दूसरों की चाटुकारिता करने का कोई लाभ नहीं है। इस संसार में सबका पालनहार, सबका पालन करता केवल एक ही है। इसलिए किसी और के बारे में, किसी और से चापलूसी करने में कोई लाभ नहीं है। जो तुमसे प्रेम करते हैं, वास्तव में तुम्हें सबसे ज्यादा परवाह उनकी करनी चाहिए। सबसे ज्यादा प्रेम उन्हें देना चाहिए। तुम्हें उनसे मधुर वाणी में बात करना चाहिए। उनकी कुछ गलतियों को नजरअंदाज करना चाहिए। तुम गौर करो कि तुमने कई बार छोटी छोटी गलतियों के लिए उन पर कितना क्रोध किया है। मेरे प्रिय, जो मनुष्य तुमसे प्रेम कर रहे हैं, उनका जीवन तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए ही मिला है। लेकिन यदि तुम उनकी कदर नहीं करोगे, तो आगे चलकर इस जीवन में बहुत समस्या उठानी पड़ सकती है। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें किसी भी प्रकार की समस्या उठानी पड़े। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन का एक उद्देश्य है। यह उद्देश्य केवल एक घर बसाकर उसमें रह जाना नहीं है। यह उद्देश्य केवल कुछ भौतिक वस्तुओं को जुटाकर उनसे अपना जीवन यापन करना ही मात्र नहीं है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य इससे कहीं बृहत, कहीं विस्तृत है। इसलिए तुम्हें अपने उद्देश्य को समझना होगा। अपने उद्देश्य को समझने के लिए तुम्हें थोड़ा ध्यान लगाना होगा, अपने भीतर झांकना होगा, और फिर तुम देख पाओगे कि तुम्हारा ये जीवन तुम्हें क्यों मिला है। मेरे प्रिय, अब नया दौर शुरू होने वाला है। एक ऐसा दौर जिस दौर में तुम्हारी समस्याएं स्वतः ही खुशियों में बदल जाएंगी। जिन चीजों से अब तक तुम घबराते आए हो, अब वो हास्य का पात्र बन जाएंगी। क्योंकि तुम्हारा सामर्थ्य, तुम्हारी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि तुम्हें वो मुश्किलें बहुत तुच्छ, बहुत निम्न, बहुत छोटी लगने लगेंगी। और फिर जब वो चीजें तुम्हें छोटी लगने लगेंगी, तो स्वतः ही तुम्हारा जीवन आत्मविश्वास से भर उठेगा। मेरे प्रिय, रोने बिलखने का कोई लाभ नहीं है। क्योंकि तुम्हारे जीवन में तुम्हें ऐसी ऐसी शक्तियां स्वतः ही मिलने वाली हैं जो तुम्हारे जीवन को तरक्की के रास्ते पर पूरी तरह से ले जाने में सक्षम हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अनावश्यक डर और चिंता को अपने मन से निकाल दो। जो मुश्किलें तुमने अब तक देखी हैं, तुम उन पर ही हंसते फिरोगे। क्योंकि अब उन मुश्किलों का अंत होने वाला है। और यहाँ तक कि केवल वो मुश्किलें ही नहीं, जिन मुश्किलों को सोचकर तुम अभी घबरा रहे हो, जिन मुश्किलों की तुम भविष्य में कल्पना कर रहे हो, वो सब भी तुम्हारे सामने छोटी लगने लगेंगी। तुम्हारा जीवन बेहतर रूप में होने को है। मेरे प्रिय, चमत्कार की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में आकर्षित हो चुकी है। अब तुम ऐसी प्रगति को पाने के करीब आ चुकी हो, जिस प्रगति को पाने का सपना बहुत से मनुष्य देखते हैं, किंतु उन्हें पूर्ण करने का सच केवल कुछ ही मनुष्यों को प्राप्त होता है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में वो सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। यदि तुम इस ऊर्जा को अभी आकर्षित करना चाहते हो, तो अभी 777 इस अंक को अवश्य लिखो और चमत्कार की इस ऊर्जा को अपने जीवन में आकर्षित करो। मेरे प्रिय, इस बात की पुष्टि करने के लिए तुम ये अवश्य लिखो कि तुम चमत्कार की ऊर्जा को तत्काल आकर्षित करने के प्रबल इच्छुक हो। मेरे प्रिय बच्चे, इस क्रिया में, इस चमत्कार की ऊर्जा को प्राप्त करने में तुम कभी भी अकेले नहीं रहोगे। विभिन्न शक्तियां तुम्हारा संरक्षण करेंगी और तुम्हें समर्थन प्रदान करेंगी। मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी प्रगति होगी।